हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट आई वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है लेकिन एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। और मेरे साथ कलेक्टिव कोचिंग करने के लिए आप मेरा मेंबर्स ओनली प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय मेंबर्स ओनली। जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो भी मुझे मेल कर रहे हैं, उन सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय मेंबर्स ओनली। थैंक यू सो मच। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर मैनिफेस्टेशन, और ये स्पेसिफिकली केस रहेगा एसपी रिलेटेड। ओके, सो मैंने बहुत लोगों को कोच किया है एंड बहुत सारे लोग एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं एंड बस उसी को मैनिफेस्ट करना अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना लेते हैं। 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में जीते रहते हैं और सोचते रहते हैं वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, या उसका मैसेज अभी तक मुझे क्यों नहीं आया, या उसका कॉल क्यों नहीं आया। मैंने तो एफर्मेशंस कही थी, मैंने तो विजुअलाइजेशन किया था, मैंने तो स्क्रिप्टिंग भी की थी, मैंने तो सब कुछ किया, मैंने सबलिमिनल भी सुना, बट मुझे उसकी तरफ से कोई कांटेक्ट क्यों नहीं आया एंड वो मेरे में इंटरेस्ट क्यों नहीं शो कर रहा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हैं कि वो चीज हमारे पास नहीं है ना। और हम जब ऑब्सेस करते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है, जब हम ऑब्सेस करते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है और या हमें क्यों नहीं आ रहा, इसका मतलब हम अपने आप में बार बार अफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है। और जो चीज हमारे पास नहीं होने का एहसास हमें है, वही एहसास हम रियलिटी के थ्रू बार बार मैनिफेस्ट करते हैं। अब इस एहसास को कैसे बदला जा सकता है और हम कैसे अपने आप को डिटैच कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन या अपनी डिजायर से, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका एसपी जैसी लाइफ जीता है, या आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ओके, मैं अपने एसपी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ, मैं क्यों उसे पागलों की तरह मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ कि मुझे वो कमिटमेंट दे या मेरे साथ रहे या मुझे वैसा फील करवाए जैसा शुरुआत में मुझे होता था। ऐसा क्यों मुझे वो कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है वो जो मैं कभी पा नहीं पाऊंगी, कभी भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाऊंगी, या कभी भी वो मेरा या मेरी नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे क्यों महसूस होता है। और आप ना जब देखोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन से पूछोगे, तो हो सकता है आपका आंसर आए कि यार वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत चार्मिंग है, मतलब जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से वो देखती है, या जिस तरीके से भी वो अपनी लाइफ जीती है, वो बहुत कूल लगता है मुझे, या बहुत अच्छा लगता है। और मुझे हमेशा से ही कोई ऐसा चाहिए था जो मेरी लाइफ में ऐसे रहे एंड मेरा पार्टनर ऐसा हो। लेकिन आप एट द सेम टाइम जब ये सब चीज़ें कह रहे होते हो या जब आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो उसे रियलिटी में देख के, तो आप डरते भी हो कि शायद क्या पता, ये शायद मुझे चीज़ इतनी पसंद है, क्या पता ये मेरे पास रहे कि ना रहे। इन शॉर्ट, आपको उसकी लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उससे ज़्यादा आपको ये जानना है कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ आपने आइडियलाइज कर दी हुई है, आपने उनको ऐसे महान बना दिया हुआ है, आइडल बना दिया हुआ है। मतलब हम सबसे ज्यादा दूसरों के बारे में कब बात करते हैं, जब हमें लगता है कि उनमें कुछ बेहतर है हमसे, राइट। और वही चीज हमने अपने एसपी के साथ कर दी है। एसपी के साथ वैसे ही हमने एक लव का रिलेशनशिप जोड़ा होता है और उसके साथ हमने ये चीजें भी जोड़ दी हैं कि अच्छा, इसमें ये क्वालिटीज हैं, अगर ये पर्सन हमारी लाइफ से चला गया जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें सारी क्वालिटीज हैं जो हमें चाहिए था, एग्जैक्टली वैसे है, बट वो हमें इंटरेस्ट नहीं शो करता, तो अगर ये हमारी लाइफ में से चला गया, शायद हमें कोई और ना मिले, या आपका ये डर हो सकता है कि
डर भी नहीं, आपका ये रीजन हो सकता है कि आप उसके साथ इतना ज्यादा इसलिए ऑब्सेस्ड हो कि जब आप उनके साथ होते हो तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते, आप बस उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जबकि वो कुछ भी नहीं करते हैं। आप अपने मन में ये चीज कहलाते हैं अपने आप को, जब आप उनको देखते हो आप अपने मन में कहते हो कि हाँ अब तो मैं टेंशन फ्री हूं। मतलब आप प्रेजेंट में जीने का जरिया उन्हें बना रहे हैं। जब आप उनके साथ होते हैं आप सिर्फ तभी एंशियस नहीं होते, आप सिर्फ तभी सोच नहीं हो रहे होते कि पास्ट में क्या होगा या फ्यूचर में क्या होगा, आप उस टाइम पे प्रेजेंट होते हो। एंड वो स्टेट क्या होता है, वो स्टेट होता है कोई टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। वो स्टेट क्या होता है, एकदम रिलैक्स्ड। आपने उनको अपना जरिया बना लिया है रिलैक्स करने का। और अब जब वो नहीं है तो आप अपने साथ बैठ के रिलैक्स फील ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी के साथ मुझे रह के वही होगा तो मेरे को ठंड पड़ेगी या मैं आराम से रह पाऊंगा या पाऊंगी, राइट? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि वो है। आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, नो ऑफेंसिव स्टेटमेंट, बट मैं थोड़ा रूड होके बोलने वाली हूँ, अगर किसी को रूड लगे तो मेरी आई एम ऑलरेडी वेरी सॉरी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप अपने एसपी के साथ होते हो आप बहुत प्यार भरी बातें करते हो, है ना, बहुत खुश खुश से रहते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको। और जब आप एक पपी के साथ खेल रहे होते हो, एक छोटा सा बच्चा जो होता है पपी, ठीक है, आप जब उसके साथ खेलते हो छोटा सा, आप उसको भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो जब उसके साथ खेल रहे होते हो। अगर आप डॉग लवर्स हो या कैट लवर्स हो, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, या एनिमल लवर हो या कुछ भी, आप अगर एक छोटे बच्चे के साथ भी खेलते हो तब आप पूरी तरह उसे प्यार करते हो, राइट? आप उसे बोलते हो, मतलब बहुत प्यारी प्यारी आवाजों में आप उससे प्यार से बात करते हो। वैसे ही आप एक छोटे पपी से भी करते हो। एंड जब आप उससे इतने प्यार से बात करते हो, आप थोड़े टाइम के लिए ना अपनी टेंशन्स भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि अच्छा मेरी कुछ प्रॉब्लम भी है। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ खेलना बंद कर देते हो, वापस अपनी लाइफ में जाते हो, वापस वो सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब आपके एसपी में और उस पपी में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों को आपने वही इंपॉर्टेंस दी है। वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी रियलिटी में। अब आपने अपने दिमाग में बना लिया है जो इल्यूजन आप बनाना चाहते हो। आप जो टाइम उनके साथ स्पेंड करके रिलैक्स फील करते थे, वो आप एक पपी के साथ भी कर सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है कि मुझे मेरा एसपी ही मिलेगा तभी जाके मैं बचूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं है। अभी तक आप अगर जिंदा हो, आपने सरवाइव किया, इसका मतलब आप सरवाइव कर सकते हो। एंड जब भी आपको आपके एसपी की याद आए ना, गो प्ले विद द डॉग। डॉग के साथ नहीं खेल सकते, एक बच्चे के साथ जाके खेलो। बच्चे के साथ नहीं खेल सकते, आई डोंट नो, डांस करो, पेंट करो। मतलब मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है, जो इंटरेस्टिंग हमारी लाइफ उनके साथ थी, हमें वही इंटरेस्ट अपनी लाइफ में वापस बढ़ाना है विदाउट देम। अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ, अपने आप को बिजी करो उन चीजों के साथ जिन चीजों से आपको एक्चुअल में फर्क पड़ता है, जिन चीजों से आपको अपने खुशी मिलती है। देखना, जब आप ये चीजें करोगे आपका फाइनेंशियल चीजें भी लिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। इन शॉर्ट, हम उसके साथ डिटैच इसलिए नहीं हो रहे, 2-3 रीजंस हैं। पहला तो ये, हमने उसको आइडल नहीं बनाया, उसकी लाइफ को आइडल बना दिया कि यार वो ऐसे जीता है, वो कितना कूल है, वो ऐसे करती है, वो इतनी कूल है, उसका ऐसा फ्रेंड सर्कल है, वो घर पे उसे फ्रीडम है, ये है वो है। ये हमने आइडलाइज कर दिया, जो शायद हमें हमारे घर में नहीं मिला, और हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। दूसरा हो सकता है कि हमने उसको देखा एंड ये तो सॉन्ग बन गया, हमने उसे देखा और जब हम उनके साथ होते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुद नहीं सोचते। देखो ना, जब हमारे साथ वो नहीं होते तब हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, और जब वो होते हैं हम तब नहीं सोचते। दोनों ही केसेस में हमारे पास चॉइस होती है, और हम जाने अनजाने में बस एक सेंटेंस जोड़ देते हैं कि हाँ वो अब है तो हम नहीं सोचेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और अब वो नहीं है तो हम सोचेंगे। मतलब चॉइस तो आप ही के हाथ में है ना, आप सोच रहे हो, राइट? सो सेकेंड रीजन हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते जब आप उनके साथ होते हो। इट्स लाइक एन एस्केप। आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से, कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड थर्ड, आपका बिल्कुल भी सेल्फ लव पे फोकस नहीं है। सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या चाहते हो कि आपको आपका एसपी प्यार से ट्रीट करे, राइट? क्या
जो चीज़ आपने अपने एसपी के लिए कभी की है आउट ऑफ डेस्परेशन, क्या वो सारी चीज़ें आपने अपने लिए की हैं? कभी खुद के लिए किया है? कभी खुद का ध्यान रखा है? सेल्फ लव प्रैक्टिस करना सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ आई लव माई सेल्फ, नो, सेल्फ लव में बहुत कुछ आता है। अपना ध्यान रखो, इतना अच्छा शरीर दिया है तुम्हें भगवान ने, फिर भी तुम लोग अपना ध्यान नहीं रख पा रहे। और मुझे इतने मेल्स आते हैं, मैं इतना इतना परेशान हो जाती हूँ ना कभी कभार कि एक ही मेल मुझे अलग अलग लोगों से 100 बार आता है, और उसमें ना कहीं यही लिखा होता है कि मैम हम एट दी एंड यही चाहते हैं कि हमारा ध्यान उन पर से हट जाए और हम पूरा फोकस अपने ऊपर ले आए और हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिएं, मेरे दिमाग में वो ना हो। अरे यार, तुम्हें करना ही ये चाहिए था सबसे पहले। अगर तो आप नो कांटेक्ट में हो तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि अपने ऊपर ध्यान लाओ। अब ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ के मेडिटेशन करनी है, नहीं, अपने आप को खुश रखना में स्टार्ट करो। याद करो जब आपने अपने एसपी के लिए कुछ किया था जो आपके बजट से भी बाहर था और शायद आप वो किसी और के लिए ना करते, राइट? याद है ना? ऐसा कुछ किया होगा आपने पक्का। हो सकता है वो लड़ाई के बाद रुके हों आप, जबकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चीख चीख के कह रही थी कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन फिर भी आप रुके हो सकते हैं। या आपने उन्हें बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया हो सकता है, या फिर आपने मतलब उनके लिए वो सब किया हो सकता है जो शायद कोई और नहीं करता। अब वो सब चीज़ें आप अपने लिए करो। अगर आपने उन्हें गिफ्ट्स दिए थे, अपने आप को गिफ्ट्स दो। जो चीज़ें आपको पसंद है वो सब करो। जैसे मुझे पसंद है चिली गार्लिक नूडल्स खाना, क्लासिक, मज़ा ही आ जाता है। एंड जब मैं उस फेज में थी अपनी लाइफ के, मैंने बहुत चीज़ें खाई जो मुझे पसंद था। आई यूज टू गो अलोन, मैं अकेले जाती थी, अकेले बैठ के आराम से रेस्टोरेंट में। मेरे को कोई सोशल एंजाइटी फील नहीं होती थी क्योंकि दिमाग के उस टाइम पे धज्जियाँ उड़ी हुई थी, एंड आई हैड टू डू समथिंग कि जिससे मैं खुश फील कर सकूँ। सो मैं जाती थी, मैं आराम से वहाँ बैठती थी एंड मैं अपने फेवरेट चिली गार्लिक नूडल्स खाती थी। एंड वो भी मुझे सिर्फ एक दो जगहों के पसंद है, एंड मैं दोनों जगह पे जाती थी। पहले एक स्टॉप पे जाती थी, वापसी में मैं सेकेंड स्टॉप पे बैठ के फिर से खाती थी, बिकॉज आई यूज टू लाइक इट। Right now, yeah, I am doing something. I am doing some intermittent fasting, and I'm doing something to lose little bit of weight without affirming. हाँ, so अभी थोड़ा डाइट कॉन्शियस है, बट इतना नहीं है, ठीक है? आई ईट एवरीथिंग दैट आई लाइक। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने खीर खाई थी, बट हाँ, वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन है, वो सेपरेट टॉपिक है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वेट लॉस के ऊपर, मैं इसको कवर करूंगी। बट द मेन फोकस ऑफ दिस वीडियो कि आप डिटैच इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपने उसे आइडियलाइज कर दिया है कि यार वो एक बहुत बड़ी चीज बना लिया हमने अपने दिमाग में, जिसको हम निकाल ही नहीं पा रहे। अगर आप उसे एक नॉर्मल पर्सन की नजर से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही नॉर्मल और तुच्छ है, टू बी ऑनेस्ट। आपको ऐसा लगेगा सीरियसली मैं इसके लिए ऐसा ऐसा सोच रही थी या सोच रहा था, यार इतना तो डिजर्विंग नहीं है ये, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है। अगर उसे नॉर्मल इंसान की नज़रों से देखना शुरू कर दोगे आप, तो आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि आपने उन्हें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी थी। एंड वो 3 रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला, कि आप एस्केप ढूंढ रहे हो अपनी प्रॉब्लम से, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है एंड वो आपका एस्केप है कि हाँ ये होगा तो सब ठीक रहेगा। दूसरा, आपने उनको आइडियलाइज कर दिया है कि हाँ वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कभी आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। तीसरा, मैंने क्या बताया था? तीसरा, आपकी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है एंड आपको अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी, और उसका सबसे पहला और सिंपल स्टेप है डू वॉट यू लव। इस टाइम पे अगर आपका कुछ मन नहीं है करने का, आस्क योर सेल्फ कि अगर मेरा दिमाग बिल्कुल पहले जैसा होता जब एसपी मेरी लाइफ में नहीं आया था, तो मैं इस टाइम पे क्या करती? वो कुछ भी हो सकता है, एक कॉफी का कप बनाती, या आई डोंट नो पिज्जा खाती, या किसी दोस्त से कैचअप करती, या एक वॉक पे जाती, या मेरे दिमाग में एक बहुत पहले से नेटफ्लिक्स की सीरीज थी जो मुझे देखनी थी वो देखती, या फिर कोई बुक रीड करती, या फिर मैंने बहुत दिनों से डांस नहीं किया, लेट मी पुट ऑन सम म्यूजिक एंड डांस। मतलब आई एम टेलिंग यू, डू व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी, एंड इस वे से आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। डिटैचमेंट
इज नॉट कि हम उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। डिटैचमेंट इज अगर उनका थॉट आ भी रहा है ना तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम इसमें जीना चाहते हैं, हम प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। उसको बोलते हैं कंप्लीट डिटैचमेंट। थॉट्स तो आपको आते रहेंगे कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है 50 ईयर्स के बाद भी आपको ऐसा थॉट आए, लेकिन हम उसके साथ क्लिंग नहीं कर रहे, हम उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे। कैसे? क्योंकि हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, हमने अपने ऊपर काम किया है। इमेजिन करो अगर आप बैठे हुए हो एंड आप बिल्कुल शैबी दिखते हो, आपने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं दिया, कंघी नहीं की है, या आपने अपने फेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आई एम नॉट टेलिंग टू मटीरियलाइज योर सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग कि आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ही गंदे हालात में रखा हुआ है, ओके। एंड एक दूसरी जगह एक पर्सन है हु इज़ वेल टू डू, लाइक उसने बहुत अच्छे से अपने आप को रखा हुआ है, अपने नेल्स का ध्यान रखा है, अपनी आईज का ध्यान रखा है, अपने बालों का ध्यान रखा है, परफेक्टली सेट है। जो इंसान इतना करके बैठा हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव फील करेगा। दो डिप्रेशन रह सकता है, एंजाइटी रह सकती है, ठीक है, बट वो फिर भी थोड़ा एक्टिव फील करेगा। अपने ऊपर पे ध्यान देना शुरू करो, अपने आप को अच्छे से रखना शुरू करो। जैसे जैसे आप रखना शुरू करोगे आप अपने ऊपर इन्वॉल्व हो जाओगे, और जब आप अपने ऊपर इन्वॉल्व हो जाओगे आप किसी के बारे में सोचोगे भी नहीं। अगर आएगा भी ना ख्याल, सो आपको ऐसा लगेगा कि आई डिजर्व मोर, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। आई डिजर्व मोर, क्योंकि मैं अगर अपने आप को इस स्टैंडर्ड पे रखती हूँ या रखता हूँ तो मेरे साथ जो भी जुड़ेगा उसका भी स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए, एंड उससे नीचे आप कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। आप सेट मतलब यू विल नॉट सेटल फॉर लेस, यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। आप जैसे चाहते हो कि आपका एसपी आपको ट्रीट करे, आप अपने आप को ट्रीट करना शुरू कर लो। अगर आप चाहते हो आपका एसपी आपके लिए फ्लावर्स लाए, आप अपने आप के लिए बुके खरीदना शुरू कर लो। कहीं पे ये तो नहीं लिखा कि आप अपने लिए कभी बुकेस नहीं खरीद सकते। आप चाहते हो कि आपका एसपी आपको टेक्स्ट मैसेजेस करे दैट आई लव यू, आई मिस यू, दिस एंड दैट, आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। एंड सब मुझे यही बोलते रहते हैं, सब मुझे यही बोलते रहते हैं, हाइप योर सेल्फ अप। अपने ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा लाइफ इंटरेस्टिंग बनेगी। लाइफ इंटरेस्टिंग बनेगी, प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली डिटैच कर जाओगे आप। पीपल प्लीजिंग भी छोड़ दोगे आप। कोई क्या कर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम अपने उद्देश्य पे पूरी तरह फोकस्ड है। और हमारा गोल क्या है? व्हाट इज आवर गोल? टू डेवलप आवर सेल्फ, टू बिकम मास्टर मैनिफेस्टर्स। एंड मास्टर मैनिफेस्टर्स कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होते। दे आर ऑलवेज एंजॉइंग थिंग्स बट विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू देम। सो आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि आप डिटैच क्यों नहीं हो रहे। आपने 3-4 चीजें मैंने आपको रीजंस बताए, एंड मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने आप को डिटैच कर सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एंड फर्स्ट स्टेप है टू डू व्हाट यू लव, डू व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी। स्टार्ट नाउ। छोटी सी चीज से स्टार्ट करना, कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती, छोटी चीजें मैटर करती है हमारी लाइफ में ज्यादा। एंड उस पर्सन को ना एक अपने एसपी की नजर से मत देखो, उसको एक थर्ड पर्सन की नजर से देखो कि यार सच में इतना खास है ये, या सिर्फ मेरे दिमाग ने बना के रखा है, या सच में इतनी खास है ये, या सिर्फ मैं ही सोचता हूं कि ऐसी है। ट्राई टू थिंक फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, फिर पता चलेगा कि यार इसमें तो इतनी क्वालिटीज है भी नहीं जितनी हमने दिमाग में बिठा ली थी। जस्ट 1-2 क्वालिटीज जो हमें चाहिए थी और वो हमें दिख गई, हमें ऐसा लगा कि ये परफेक्ट है हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, और हम डेस्परेशन में आके उनके लिए वो करने लग पड़े जो हमने सोचा था कि अगर हमारे पास हमारा पर्सन होगा तो हम वो करेंगे। और डेस्परेशन में किया हुआ एक्ट हमें और ज्यादा दूर लेके जाता अपनी मैनिफेस्टेशन के। जस्ट बिकॉज उनमें 1-2 क्वालिटीज हैं दैट डजंट मीन कि वो परफेक्ट है। हमें हमेशा याद रखना होगा कि यूनिवर्स में हमारे पास अबंडेंस है, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। आई डोंट इवन केयर कि अगर आप बोलोगे कि मुझे सेलिब्रिटी मैनिफेस्ट करना, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर सेलिब्रिटी हैज मैरिड लोग लाइक अ कॉमनर, ओके। सो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को हमेशा ये चीज बोलेंगे, या तो हमारी लाइफ में ये होगा या होगी, या इससे 100 गुना कोई बेहतर होगा। तो मुझे इसके बारे में स्ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मेरी लाइफ में कौन सा पार्टनर आएगा, कैसे आएगा, या कौन मेरी एसपी वाइफ होगी या हस्बैंड होगा। हमें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा एक चीज़ कहनी है, या तो ये होंगे या इससे 100 टाइम्स बेटर, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो होंगे हमारी लाइफ में। दैट इज़ द वे टू डिटैच योर सेल्फ। सो आई होप इस वीडियो से किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, एंड किसी की कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो।
एंड किसी के लिए सेल्फ डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टेशन की जर्नी आसान हुई हो. So that's all for today. Keep on watching my videos and I'll see you in the next episode. Bye.